So, good evening friends, this is Vinod Kumar and today we will discuss about the motion of the earth. तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी होती क्या है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा एक थोड़ा सा उसके बारे में इंटरनल चीज़ें जानी कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक नई वीडियो मैंने दी थी कि शेप ऑफ द अर्थ, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देखना। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। अगर दोस्तों मोशंस की अगर मैं बात करूँ, मोशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना, चलना। तो पृथ्वी भी दो तरीके से मोशन करती है अपनी। तो वो दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ गतियों की, यानी कि मोशंस की। तो पृथ्वी के दो ही मूवमेंट है, इसको हम मोशंस को मूवमेंट भी कह सकते हैं, मतलब चलना। तो पृथ्वी दो तरीके से अपना मोशन करती है, एक जिसको हम कहते हैं रोटेशन और एक जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रोटेशन को जो हम कहते हैं हिंदी में घूर्णन, और इसको कहते हैं रेवोल्यूशन को परिक्रमण। घूर्णन को कभी कभी एग्जामिनर परिभ्रमण के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, परिभ्रमण। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, परिभ्रमण किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं। तो परिक्रमण इज इक्वल टू रेवोल्यूशन एंड परिभ्रमण इज इक्वल टू रोटेशन। तो ये दो मूवमेंट है, और आपको पता है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो इसलिए आज जो हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, वो हम पहले रोटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम रोटेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैंने जानबूझ के पहले से बना रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसी डायग्राम के साथ हम इस पूरे रोटेशन को समझेंगे, क्या होता है रोटेशन, क्या होता है रेवोल्यूशन। तो मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बता दूं, रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना। यानी कि मैं हूँ, मान लेते हैं मैं पृथ्वी हूँ और मैं अपने ही पैरों पे ही खड़ा हो जा रहा हूँ और घूम रहा हूँ, इसका मतलब हुआ रोटेशन। लेकिन जब रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो पृथ्वी क्या है, मान लेते हैं ये ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मार्कर सन है, और ब्लू मार्कर क्या है हमारा अर्थ। ब्लू मार्कर को मैंने अर्थ क्यों माना? क्योंकि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये अर्थ है, ये सन है, सन के चारों तरफ घूमना। ये देखो दोस्तों, सन के चारों तरफ घूमने को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि परिक्रमण। आपने एक वो देखा हुआ वीडियो जिसमें भगवान श्री कौन थे, शिव शंकर, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोला था कि पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ, परिक्रमा करो। तो गणेश जी ने क्या किया, शिव भगवान अपने पिताजी और पार्वती माता के ही क्या कर ली, परिक्रमा कर ली। उन्होंने बोला कि मेरे चक्कर हो गए। तो यही सेम पृथ्वी और सन की कहानी है। और रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है परिक्रमा करना। तो सूर्य की परिक्रमा करना ही रेवोल्यूशन, और पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे घूमना, ये होता है रोटेशन, यानी कि घूर्णन, यानी कि परिभ्रमण। और याद रखो, दोनों ही मूवमेंट साथ साथ होती है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो जरूरी नहीं है वो खड़ी रहेगी एक जैसे, वो अपने एक्सिस पे भी घूमेगी और धीरे धीरे वो चारों तरफ भी घूमेगी। यानी कि अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि रेवोल्यूशन होता है किसके साथ, रोटेशन के साथ। यानी कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों एक साथ प्रोसेस होते हैं। तो ये तो आपको था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको टॉपिक वाइज सिखाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोटेशन। और रोटेशन क्या होता है ये आप जान लो ताकि आपको आसानी से सीख जाओगे आप। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो पहला मूवमेंट है जिसका नाम है रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है घूर्णन, और घूर्णन को ही परिभ्रमण कहते हैं। ये जरूर याद रखना हिंदी मीडियम वालों, ताकि आपको कभी गलती ना हो। एग्जामिनर एग्जाम में हमेशा देखो, कई बार क्या होता है हमें नहीं आता, लेकिन कई बार क्या होता है हमें बहुत अफसोस तब होता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, जल्दबाजी। मेरे साथ तो एक दो बार हुआ है, तो बड़े रिग्रेट फील होता है कि ये तो क्वेश्चन आता था, तो मतलब जल्दबाजी में गलत होता है। तो याद रखना, परिभ्रमण रोटेशन को शो करता है और परिक्रमण वो रेवोल्यूशन को शो करता है। तो आज हम बात करते हैं रोटेशन की। अगर रोटेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी आपको नजर आ रही होगी और इसका एक एक्सिस, तो पृथ्वी का एक एक्सिस है
और ये सन है, और सन के ऊपर ये जो लाइन जा रही है ये सन की रोशनी है, रोशनी किरण कहाँ तक पहुँच पाती है। तो आप देखो, अगर अभी आपके सामने मैं हूँ, मान लेते हैं ये जो कैमरा लगा हुआ है सामने वो सन है और मैं पृथ्वी हूँ, तो आप जो कैमरे में मुझे देख रहे हो तो आप मेरा कौन सा फेस देख रहे हो? आप मेरा सामने का फेस देख रहे हो। क्या मेरे पीछे का फेस दिख रहा है आपको? नहीं ना। सेम ऐसी सन एक कैमरा मान लो, और कैमरे से जब वो रोशनी जा रही है, मतलब या फिर जो भी लाइट जा रही है, तो वो पृथ्वी के आधे भाग को ही क्या कर पाता है? उजाला दे पाता है, उजाला दे पाता है, रोशनी दे पाता है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हो जाए कि भाई आखिर रोटेशन कहते किसे हैं, रोटेशन कहते किसे हैं, यानी कि रोटेशन क्या है, घूर्णन किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। क्या है रोटेशन? पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमना ही, या घूमना कह सकते हैं, या फिर चक्कर लगाना कह सकते हैं, इसको हम चक्कर लगाना भी कह सकते हैं, घूमना भी कह सकते हैं, घूमना ही घूर्णन कहलाता है। घूर्णन यानी कि परिभ्रमण कहलाता है। ऐसे लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ तो दोस्तों देखो, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें रोटेशन की, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि ये जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो दोस्तों, इसमें मैंने दोनों को अलग अलग कर रखा है। इसका कॉन्सेप्ट अभी दूंगा मैं आपको। अभी डेफिनेशन की बात हो रही है, मैंने बताया था आपको बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा, डीप में बताऊंगा। और मैं सही बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मोशन ऑफ द अर्थ कहीं और देखने की। तो इसको हम एक्सिस कहते हैं, यानी कि अक्ष। तो यानी कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ही घूमना, यानी कि पृथ्वी का अपने ही एक्सिस पे घूमना, यानी कि एक ही जगह पर खड़े होकर घूम जाना ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब आती है बारी डायग्राम की। किसकी बारी आती है अब? डायग्राम की। आप डायग्राम को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आपको मैं सच बताऊं, ज्योग्राफी का असली मीनिंग ही डायग्राम है। अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो डायग्राम नहीं है साथ में, या मैप नहीं है साथ में, तो समझ लो बेकार है पढ़ना। क्योंकि विजुअलाइजेशन, हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि सोचना पड़ेगा। अब देखो ये सन है, ये पहले मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे कि सन की जो रोशनी है वो एक बार में आधे जगह पर पड़ रही है और आधे पर नहीं पड़ रही। तो इससे हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो आधी जो लाइन है, इस जो एक्सिस आधा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है, झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। इसलिए ये जो लाइन गई है बीच में, ये अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इस लाइन का नाम दिया गया है दोस्तों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। कभी कभी इसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन भी कह देते हैं, कभी कभी इसको लाइन, यानी कि इसको हम कभी रेखा, प्रदीप्ति रेखा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रदीप्ति रेखा। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रदीप्ति। रेखा भी कह सकते हैं कई बार, या फिर वृत्त। और इसको सर्कल कहना ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट, या फिर आप कह सकते हो सही है। अगर राइट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो सर्कल ही है, यानी कि वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे इसको हम। क्यों कहेंगे? क्योंकि पृथ्वी कोई छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी लैंडमास है ये। और इसके ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ की गई है वो एक तरफ नहीं, पृथ्वी के दोनों तरफ। यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो एक लाइन इस तरफ जा रही है और पीछे से भी वही लाइन सेम निकलकर सामने आ रही है। तो इसलिए इसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और पृथ्वी के ऊपर एक चीज और याद रखो,
जितनी भी एक्सिस मान लो, प्रदीप्ति वृत्त मान लो, लैटिट्यूड मान लो, लॉन्गिट्यूड मान लो, सब की सब इमेजिनरी लाइन है दोस्तों। कोई भी असली में पृथ्वी के ऊपर कोई लाइनें नहीं है, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं, सिर्फ हमने मान लिया है ऐसा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये बात हो रही है तो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के आधे भाग पर आती है और आधे भाग पर नहीं आती है। जिस भाग पर आती है, यानी कि देखो जो पोर्शन आपको अर्थ का, ये अर्थ है दोस्तों, अर्थ यानी कि ये क्या है दोस्तों, अर्थ है, ये अर्थ का डायग्राम है, ये सन का डायग्राम है, यानी कि पृथ्वी, ये है पृथ्वी। और जो आपको व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उस समय सन की लाइट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सन का फेसिंग है, इसीलिए इस पे डे हो रहा होगा, यानी कि दिन हो रहा होगा। लेकिन जब ये अपने 24 घंटे में अपना एक सर्कल पूरा करती है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो दिन है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं 24 घंटे में एक चक्कर लेता हूँ तो 12 घंटे बाद ऐसे रहेगी मेरी स्थिति, और फिर 12 घंटे बाद ऐसी रहेगी मेरी स्थिति। तो यानी कि जो अब बात करते हैं कि जो एक्सिस पे अपना क्या करती है, घूर्णन करती है, तो जिस समय सन का फेसिंग जो साइड होगा वहां पर दिन हो रहा होगा। ये व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिन हो रहा है, और जो आप ये देख रहे होंगे ब्लू लाइन से मैंने मार्क कर रखा है, इस समय यहाँ पर रात यानी कि नाइट हो रही है दोस्तों। क्या हो रहा है, नाइट हो रही है, यानी कि रात हो रही है। तो अब बात करें प्रदीप्ति वृत्त क्या है, प्रदीप्ति रेखा क्या है। तो यह प्रदीप्ति वृत्त वह वृत्त है जो पृथ्वी के दिन और रात को अलग अलग करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी पर वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित, डिवाइड करती है। अ लाइन या अ सर्कल या डेट सर्कल विच इज डिवाइड्स द डे एंड नाइट, जो दिन और रात को, डे एंड नाइट को अलग अलग कर दे, उसी रेखा को या उसी सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति रेखा या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं दोस्तों। इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन दूं तो दोस्तों एक सेकंड वेट करिए। हाँ जी दोस्तों, तो आपकी डेफिनेशन तैयार है, ये देखो, द सर्कल या लाइन दैट डिवाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट डिवाइड्स द डे, यानी कि दिन को डिवाइड करता है फ्रॉम नाइट, यानी कि नाइट से, यानी कि दिन को डिवाइड कर दिया उसने नाइट से, ऑन द ग्लोब या फिर अर्थ, या तो ग्लोब के ऊपर या तो अर्थ के ऊपर, ऐसी कोई भी लाइन जो दिन को रात से अलग कर दे, उसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं या फिर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ग्लोब या पृथ्वी पर वह वृत्त या वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त या प्रदीप्ति रेखा कहते हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों रोटेशन से हमने दो तीन चीजें सीखी कि भाई दिन और रात बनते हैं, सन की लाइट आधे भाग पर पड़ती है, दिन और रात को जो लाइन या जो रेखा या जो वृत्त अलग करती है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये सारी चीज हमने पढ़ी। तो इससे मोटी मोटी बात अगर मैं निकालूं तो अगर पहला पॉइंट जो बना मेरा वो बनेगा ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मतलब समय। समय, अगर समय की बात करें कि रोटेशन कितने समय में पूरा हो जाता है, तो लगभग 24 घंटे में, यानी कि ऑलमोस्ट 24 आवर में एक रोटेशन पूरा हो जाता है। यानी कि एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा होता है। अब कई दोस्तों बोलेंगे 23 घंटे 56 मिनट एंड 16 सेकेंड, तो दोस्तों इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे, ठीक है। तो ये हो गया बात। इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट, इससे प्रभाव क्या पड़ता है, रोटेशन होता है। मैं बोल रहा हूं जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, क्या होता है मेरे पढ़ाने से, लोगों को ज्ञान मिलता है, लेकिन रोटेशन होता है। रोटेशन से क्या होता है, अरे रोटेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, तो रोटेशन से दोस्तों याद रखो दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट,
यानी कि रोटेशन होता है एक ऐसा जो 24 घंटे में पूरा लेता है, समय लेता है 24 घंटे। और इफेक्ट यानी कि क्या होता है रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से दिन और रात बनते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये देखो अभी दिन हो रहा है, अभी रात हो रही है, थोड़ी देर बाद ये 12 घंटे बाद स्थिति कैसे हो जाएगी, जिस तरफ दिन हो रहा होगा उस तरफ रात हो जाएगी, और जिस तरफ रात हो रही है उस तरफ दिन हो जाएगा। फिर 12 घंटे बाद यानी 24 घंटे बाद सेम पोजीशन हो जाएगी। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डे और नाइट को अलग करता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। इसके साथ एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, द पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी कि जितना पीरियड 24 घंटे लेता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उस पीरियड ऑफ द रोटेशन को अर्थ डे भी कहते हैं। अर्थ डे मतलब पृथ्वी एक दिन में घूम जाती है। सेम ऐसे हिंदी में घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी दिन कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी दिन। और पृथ्वी दिन से एक और चीज याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भूल ना जाना आप, एक वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है हमारे यहाँ पे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। क्या, वर्ल्ड अर्थ डे। मैं आपको कहाँ लिखूं, आइए मैं आपको मिटा के लिखता हूँ रुको। और रोटेशन को क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डेली मोशन। पृथ्वी का जो रोटेशन है, घूर्णन है, उसको हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी कि उसे रोज का कहते हैं। और घूर्णन को यानी कि रोटेशन को ही क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या कहलाती है, रोटेशन कहलाती है। पृथ्वी की दैनिक गति रोटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और याद होगा इस अर्थ डे से आप एक डिस्कशन कर लेते हैं, एक वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, अर्थ डे। दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे और अर्थ डे में अंतर है। अर्थ डे उसे कहते हैं जब पीरियड ऑफ द रोटेशन, एक रोटेशन में जितना पीरियड समय लगता है उसे अर्थ डे कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। याद रखो, जब वर्ल्ड अर्थ डे की बात आएगी तो 22 अप्रैल टिक करके आना अपने पेपर में। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, एक्सिस, अर्थ डे, ठीक है, ऐसी चीजें होंगी तो आप अर्थ डे पे टिक करके आओगे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। और इससे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लो पृथ्वी रोटेशन करती ही नहीं, मान लेते हैं पृथ्वी रोटेशन करती ही नहीं, तो क्या होता दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी अगर रोटेशन नहीं करती तो एक पृथ्वी के एक भाग पर वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑलवेज डे एंड वार्म रीजन, यानी कि हमेशा गर्मी रहती और एक गर्म क्षेत्र बन जाता, यानी कि दिन रहता ना हमेशा, तो सन की लाइट पड़ती रहती तो एक गर्म क्षेत्र हो जाता। और अदर पार्ट ऑफ द अर्थ हमेशा नाइट रहती, हमेशा रात रहती, और ये फ्रीजिड जोन हो जाता, यानी कि बहुत ठंडा रहता हमेशा। और इससे क्या होता, इफेक्ट तो ही पड़ गया, ठंडा रहता, गर्म रहता, ठंडा रहता, दिन रहता, रात रहता। इससे होता क्या, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। पेपर में आया था कभी, अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर लाइफ ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक एरिया ऐसा हो जाएगा जो एक्सट्रीमली वार्म, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, और एक एरिया ऐसा हो जाएगा जो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। पृथ्वी की गतियां दो थी, हमने सिर्फ और सिर्फ आज रोटेशन की बात की है, सिर्फ रोटेशन, घूर्णन, परिभ्रमण की बात की है। अगली क्लास में या अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, जिसका नाम है रेवोल्यूशन। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। विनोद कुमार के नाम से मेरी आईडी है हर जगह, ठीक है, और मेरा नाम भी विनोद कुमार है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।